मेष राशि वालों, शनि की 7.5 आप पर प्रारंभ होने जा रही है। यदि आप समझ लें कि आप पर शनि की 7.5 शुरू होगी, तो यदि आप इसे हल्के में लेंगे और अभी से यदि आप जागरूक नहीं रहेंगे, तो ये शनि की 7.5 जब आप पर शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कितना समय खराब कर देता है। क्योंकि शनि की 7.5 जब भी शुरू होती है, नोट कर लीजिए, किसी भी राशि पर शुरू होगी तो उसके माथे पर शनि आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं और शनि 12वें घर में रहते हैं। तो इंसान को एकदम समझ लें कि पैसे की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्योंकि 12वें घर खर्च का घर होता है। 12वां घर जो होता है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला भाव माना जाता है, जहां से इंसान बहुत ज़्यादा खर्च करके अपने खर्च मतलब पैसे बर्बादी का, कर्ज में डूबने का भय होता है और समझ लें कि केस मुकदमे का और शत्रु बढ़ जाते हैं। अब आप नोट कीजिए, और भी बहुत कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। अब इसे आप हल्के में लेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी गलती आपको बहुत बड़े परेशानी में डाल देगी। हम आपको सतर्क और सावधान भी कर रहे हैं और ज़रूरी जानकारी भी दे रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा। क्योंकि शनि की 7.5 को हल्के में लेने वाले इंसान बहुत ज़बरदस्त परेशान होते हैं, इसलिए हम आपको ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यही, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी अक्सर आपको मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का मतलब आप सपोर्ट कीजिएगा कि हम आपको इस तरह से अच्छी जानकारी पहले ही दे दिया करेंगे। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि शनि की 7.5 आप पर क्या प्रभाव डालेगा जब शनि की 7.5 शुरू होगी। तो इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए जिसको नुकसान देते हैं वो उनको नुकसान होते रहता है बहुत समय तक, 2.5 वर्षों तक किसी भी एक राशि में शनि रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तक यही रहते हैं। उसके बाद आता है राहु केतु, जो 18 महीनों तक यानी 1.5 साल तक किसी भी एक राशि में रहते हैं। उसके बाद गुरु, जो 13 महीनों तक, लगभग 13 महीनों तक किसी भी एक राशि में रहते हैं। तो जो शुभ प्रभाव देना रहेगा वो आपको शुभ प्रभाव मिलेगा तो लंबे समय तक मिलता है, नेगेटिव प्रभाव मिलना होता है तो लंबे समय तक मिलता है। और मेष राशि के जातक जातिकाओं को ये समझ लेना चाहिए कि इस वीडियो में बताए महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी यदि अपने जीवन में अपना लेंगे, थोड़े से भी अपना लेंगे, थोड़े से भी ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है और क्या प्रभाव आप पर शनि का रहेगा, तो निश्चित रूप से आप अपने किस्मत को बेहतर बना लेंगे, क्योंकि आपको फिर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दें, यदि आपको कुंडली दिखाना है तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और केवल एक लाइन का प्रश्न। केवल ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी के ऑल वाला बटन को प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बता दें, शनि की 7.5 आप पर प्रारंभ होगी और वो वर्ष होगा 2025। 29 मार्च 2025 का जो समय होगा उस समय शनि की 7.5 आप पर प्रारंभ हो जाएगा और पूरे 2.5 वर्षों तक, जी हाँ दोस्तों, यानी 2027 तक आप पर शनि की 7.5 रहेगा। दूसरा चरण, प्रथम चरण रहेगा 27 के बाद दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 2030 में तीसरा चरण प्रारंभ होगा। 32 में आपका जो शनि के 7.5 का तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा, यानी 32 तक। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2032 के 31 मई 2032 तक आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव होगा वो रहेगा 29 मार्च 2025 से। तो इतने लंबे समय तक जो प्रभाव शनि का रहेगा वो क्या फल देगा, किस तरह का फल देगा, क्या नुकसान करेगा, किस तरह का नुकसान करेगा, सभी विषय पर चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, शनि की 7.5 बहुत ही खतरनाक माना जाता है। जब शनि किसी को भी, अभी आपको बता दें, शनि आप पर मेहरबान हैं। अभी आप इस समय, आप माने या ना माने, यदि आप सही से मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि शनि चाहते हैं ईमानदार इंसान। शनि ईमानदार इंसान को बहुत मदद करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मेहनत करने वालों को। और यदि आप पूरी तरह से किसी भी काम में इस समय लगे हुए हैं
तो वो काम शनि की कृपा मात्र से आपका बन जाएगा। आप नोट कर ले, वो काम आपका बन जाएगा, सफलता मिल जाएगा। अभी आप एक बात आप नोट कर लें, 29 मार्च 2025 तक जितना ज़्यादा अपने आप को किसी भी सफलता प्राप्ति के लिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई मंजिल, कोई रास्ता, कोई ख्वाब, कोई बड़ा सफलता, कोई बड़े कदम हो, वो आप प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितना ज़्यादा मेहनत संघर्ष इस समय कर सकें कर लीजिए, क्योंकि फिर ये मौका आपको फिर नहीं देगा शनि। फिर आपके जीवन में शनि परेशानी देगा। परेशानी क्या, माथे पर शनि आएगा। माथे पर शनि जब आएगा तो ये समय ऐसा होता है कि 12वें घर में शनि आकर बहुत ज़्यादा इंसान को बेचैन करता है। गलत डिसीजन इंसान लेता है, गलत डिसीजन लेकर परेशान होता है, पछताता है और अपने लिए वो कुछ कर नहीं पाता है। वो चाह कर भी मेहनत कर कर के थक जाता है। तो अभी आपके लिए 29 मार्च 2025 तक का समय ऐसा है कि आप अपने आप को बेहतर और भाग्यशाली खुद के मेहनत से बना सकते हैं। तो तैयार रहिए आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि शनि है बहुत ही पावरफुल और ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। तो आप पर ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना मेहनत करके कितना आगे बढ़ाएंगे और कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश जो करना चाहते हैं वो कीजिए और बहुत कीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि शनि का प्रथम चरण आपके ऊपर जो रहेगा वो आपको किस तरह का प्रभाव देगा। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तृतीय, सप्तम और दशम। शनि जब आपके 12वें घर में होंगे तो आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, छठे भाव और 9 भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव से और छठे भाव और 9 भाव को देखेंगे। तो मेष राशि वालों, आप समझ लीजिए कि शनि की 7.5 आप पर जब प्रारंभ होगी तो आप बहुत बीमार पड़ेंगे। आपके जीवन में एकदम से हतोत्साहित आपको शनि कर देगा, पैसे खर्च बहुत कराएगा, बीमारी हर तरह का आपके जीवन में आ सकता है। आप यदि आप चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़ें तो ये तो आप समझ लीजिए कि शनि का कारण ही होगा जो आप बीमार पड़ेंगे। तो एक बात समझ लीजिए अच्छे से, शनि जहाँ रहते हैं, जिस भाव में रहते हैं उस भाव में शुभ प्रभाव देते हैं। शनि की दृष्टि खराब है, शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान होता है। तो द्वितीय भाव, छठे भाव और 9 भाव को देखेंगे, लेकिन 12वें घर में शनि रहेंगे तो वहां एनर्जी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो नुकसान की स्थिति बनती है जहां देखते हैं। तो आपके लिए द्वितीय भाव, छठे भाव और 9 भाव, इन भावों को शनि देखेंगे 12वें घर में आकर। जब शनि 12वें घर में आते हैं तो किसी पर भी शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। कोई भी राशि हो उस पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 से, तब क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझिए। उससे पहले फिर से कहेंगे, 29 मार्च 2025 से पहले जो भी आप चाहिए, आपको जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लें। जो आप करना चाहते हैं उसे करके एकदम से तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर आपको शायद मेंटली ऐसी स्थिति बना देगा कि आप गड़बड़ करेंगे, गलती करेंगे। तो ये भी आप समझ लीजिए कि आप कुछ साथ में उपाय भी हम आपको बताएंगे, वो कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय बता देंगे। वीडियो पूरा देखिए, समझिए, फिर आप उपाय करके एकदम से शनि की 7.5 के निगेटिव प्रभाव से बचे रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये जो शनि का प्रभाव रहेगा वो आपके पारिवारिक स्थिति को खराब करेगा। परिवार में झगड़े करा सकता है जो प्रथम चरण होगा। परिवार में विवाद करा सकता है, परिवार में किसी से झगड़े, विवाद, नफरत करा सकता है। कोई ऐसी वाणी आप बोलेंगे जिससे परिवार में किसी सदस्य से आप एकदम से अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, घर से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार से, अपने कुटुंबजनों से दूर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत भी ला देता है शनि। छठे भाव को देखेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको बीमार कर देगा। कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको दे देगा जो जीवन भर रहेगा, या आपके जो पुरानी बीमारी हो वो उस समय एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ेंगे और बीमार पड़ के समझ लें कि आपके आर्थिक क्षति भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आर्थिक क्षति भी होगा, पैसे, क्योंकि बीमारी में पैसे तो खर्च होते ही हैं। तो आपके
आर्थिक स्थिति भी खराब करेगा। शत्रु इस समय बढ़ जाएंगे, चोरी का भय होगा, अपने सामान की चोरी का भय होगा, आपके ननिहाल पक्ष से कोई सपोर्ट करने नहीं लगेगा, वहाँ से यदि वहाँ रहते हैं वहाँ से आपको अलग हटना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप बहुत ज़्यादा अपने लोगों से जैसे काका मामा इन रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, इन रिश्तों से अलग हो जाएंगे। आपके अपने लोग ही धोखा देना शुरू कर देंगे, आपके अपने लोगों से, भाइयों से, अपने लोगों से, घर के सदस्य से आपको धोखा मिलेगा, नफरत करना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में बीमारी तो देगा ही, आपके खर्च भी बढ़ाएगा। 9 भाव उसके बाद 12वें भाव में रहेगा तो ये आपके खर्च को बढ़ाएगा, आपके विचार को बहुत ख़राब कर देगा, आपकी सोच को ख़राब करेगा, मन मस्तिष्क पर, क्योंकि आपके माथे पर शनि जब रहते हैं तो मस्तिष्क खराब कर देता है। इतना ज़्यादा आप विचार करेंगे, सोचेंगे, छोटी छोटी बात को लेकर सोच विचार उत्पन्न होगा, आप एकदम से चिड़चिड़ाहट में रहेंगे। उसके बाद शत्रु भी तैयार हो जाएंगे, बहुत शत्रु भी आपके होंगे, जैसे केस मुकदमा कोर्ट कचहरी की बातें भी आपके साथ होना शुरू हो जाती है। अब बिल्कुल परेशान ना हो, ये परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको उपाय भी हम बताएंगे। अब आगे बात करें तो शनि का जो दूसरा चरण होगा वो आपके राशि में जब शनि आएंगे तो दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। दूसरा चरण शुरू होगा और शनि नीच के हो जाएंगे। जब आपके राशि मेष राशि में जब शनि आते हैं तो शनि नीच के हो जाते हैं। तो शनि प्रथम भाव में आकर तृतीय भाव को देखेंगे, तृतीय दृष्टि से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे और दशम से दशम को देखेंगे। तो इस समय आपको थोड़ा राहत इस मामले में मिलेगा क्योंकि शनि माथे से उतरकर आपके हृदय पर आएंगे। हृदय पर शनि के आने का मतलब 2027 में जब शनि का दूसरा चरण जब आपके ऊपर चलेगा तो आप बहुत राहत इस मामले में महसूस करेंगे कि आप चिंताओं से दूर हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा चिंता आपके दिल दिमाग पर प्रहार कर रहा था, परेशान कर रहा था, उन बड़े चिंता बड़े परेशानी से आप दूर हो जाएंगे। उन बड़े परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे, क्योंकि पहले से जो चिंता परेशानी आपकी चल रही थी वो तो बहुत गजब की परेशानी चल रही होगी। यानी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण जब 2027 में प्रारंभ होगा उस समय आपके जीवन में कुछ राहत इस मामले में मिलेगा कि बड़े चिंता से आप, जो सर पे शनि होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता इंसान को होता है, गलत कदम उठता है, गलत कार्य कर देते हैं, करना चाहिए कुछ कर देते हैं कुछ, वहाँ से बचकर आप फिर सही तरीके से कार्य करने लगेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन यानी द्वितीय भाव में जब शनि आएंगे, यानी द्वितीय चरण शुरू होगा, प्रथम भाव में दूसरा चरण जब शुरू होगा शनि की 7.5 का, तो उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन खराब होगा। यदि पति पत्नी के बीच झगड़े चल रहे होंगे तो दूसरा चरण जो शुरू होगा उस समय एकदम आप बर्बाद हो जाइएगा, मतलब आपके रिश्ते टूट जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएगा, आप फिर दूसरे शादी करेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, दोनों तरफ से कोशिश हुई तो रिश्ते फिर मजबूत हो जाएंगे, यानी कुछ अलग हो जाएगा। उसके साथ साथ नौकरी व्यापार में आपको तरक्की मिलना उस समय से शुरू हो जाएगा। आपकी चिंता हटेगी, माथे से बोझ हटेगा, नौकरी की स्थिति बनेगी, धन आगमन का एक नया सोर्स प्राप्त होगा, विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, अत्यधिक कामों में लाभ मिलेगा, संपत्ति आपके बढ़ने लगेंगे, पैसे खूब आएंगे, धन संपत्ति बढ़ेंगे। तो ऑब्वियस है कि आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करेंगे। जहाँ जहाँ आपने लोन लिया है, कर्ज लिया है, वो सब पैसे आप वापस करना शुरू कर देंगे। कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि तृतीय भाव को देखेगा शनि तो कॉन्फिडेंस भी देगा। वैवाहिक जीवन के बारे में तो आपको बताया, लेकिन आप तरक्की करेंगे तो लोग पार्टनर भी बनना चाहेंगे, आपके बिजनेस में पार्टनर भी बनना चाहेंगे, संतान भी आपको सपोर्ट करेगा, संपत्ति धन संपत्ति भी आपको प्राप्त होगा, खानदानी संपत्ति, अपना आपका पैसा धन सब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। रिश्तेदार भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, खुद के दम पर कुछ बड़ा काम करके आप बहुत बड़े नाम यश प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको फिर दोबारा कहते हैं, उपाय भी आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ आपको लकी बनाएगा, क्योंकि शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। यदि लाभ के स्वामी जिसके मजबूत होते हैं वो इंसान में अपने जीवन में खूब तरक्की करता है। यानी दूसरा चरण आपका बहुत अच्छा रहेगा, शुभ प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव देगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। आखिरी चरण क्या होगा? आखिरी चरण में जब शनि आपके द्वितीय भाव धन भाव में, परिवार भाव में आएंगे और चौथे अष्टम और लाभ के भाव को देखेंगे, तो ये आपका समय ऐसा होगा कि आप थोड़े से विचलित होंगे, थोड़े से परेशान होंगे,
क्योंकि लाभ कभी आपका बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आप अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करेंगे, कभी आपके लाभ एकदम डाउन हो जाएंगे, जिससे आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना कम लाभ कैसे हो रहा है, इतना खराब स्थिति मेरा कैसे हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी लाएगा। और धन संपत्ति जो आपने बनाया है उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, पैसे बनाएंगे, पैसे को बढ़ाएंगे तो आप लकी होंगे। और साथ साथ अचानक आपको कभी बड़ा लाभ कभी बड़ा नुकसान करेगा, क्योंकि अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव अचानक से लाभ और अचानक से नुकसान देने वाला भाव माना जाता है। तो इस तरह की स्थिति बनेगी, लेकिन यदि आप उपाय करते रहेंगे तो बस आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। क्या उपाय करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि उपाय जरूर करना चाहिए। शनि की यदि आप शनि को ही केवल थोड़े से उपाय करके बेहतर बनाएंगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि लाभ का मालिक हैं, मनोकामना पूर्ति वाले भाव के स्वामी हैं। ये आपके जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ देने लगते हैं शनि। तो इसके लिए करना क्या होगा नोट कीजिए। उससे पहले फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, आप या तो हनुमान जी की आराधना करें या शिव जी की आराधना करें, या दोनों में से किसी एक का करते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं करेगा शनि। नोट कर लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। अब यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाथरूम में एक पात्र रखिए, बर्तन रखिए, जिसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ रखिए, सौंफ रखिए। जी हाँ दोस्तों, सौंफ रखिए। एक लोहा का कोई भी मतलब लोहा का कील वगैरह रखिए, और एक चीज़ और रखिए, और वो है धान का जो लावा होता है वो रखिए, जमा करके रखिए। जब स्नान कीजिए तब थोड़ा सा एक चुटकी सब में डाल दें, और लोहा का वो जो चीज़ हो, कील वगैरह हो, उसको डाल दीजिए, स्नान कर लीजिए। प्रतिदिन ऐसे कीजिए, आपके साथ शनि कुछ नहीं करेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ये आसान है, या प्रतिदिन कर सकते हैं। शिव जी को जलाभिषेक करें, या आप चाहें तो प्रतिदिन एक छोटा सा टुकड़ी गुड़ का डालकर शिव जी को अभिषेक करें। शनिवार को तो ज़रूर कीजिए, इससे बहुत लाभ होता है। और कुछ नहीं कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 5 पाठ कीजिए, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, जीवन सुधर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।